आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो एक्सक्लूसिव मनाजिर जो पहले आपने नहीं देखे। ज़हरा कत्ल केस का क्राइम सीन। ज़हरा कत्ल केस हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और पुलिस ने गिरफ्तारियां भी कर ली हैं। आपको याद होगा कि ज़हरा के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। ज़हरा कदीर की सास, जो कि उसकी सगी खाला भी थी, और उसकी कजिन ने मिलकर ये सब प्लान किया था। ज़हरा कदीर को उसका शौहर डायरेक्ट रकम भिजवाता था जिसका रंज सास को था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक सास, इसके साथ साथ उसकी बड़ी बेटी यास्मीन यानी ज़हरा की नंद, ज़हरा का एक आशना नवीद उर्फ सोनू, इसके साथ साथ यास्मीन का बड़ा बेटा इस गुनाह में शामिल हुए। ज़हरा कदीर का वो घर हमने ढूंढ निकाला जहां पर उसको कत्ल किया गया था। उसे ज़िबा किया गया, उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और इसके साथ साथ आग पर उसके सर को पकाया गया ताकि उसकी शनाख्त न हो सके। ये एक छोटा सा तंग मोहल्ला था, लेकिन मोहल्ले का कोई शख्स भी इनके घर नहीं आता जाता था। मोहल्लेदारों के मुताबिक ज़हरा की सास तावीज और अमलियात करती थी। पुलिस के साथ गांव में पहुंचे, उस जगह जहां पर ज़हरा का मर्डर किया गया था। हर गली के कॉर्नर पर कैमरे नस्ब थे। हम हैरान थे कि कैमरों की मौजूदगी में वो कैसे लाश को ठिकाने लगाने लेकर गए। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। मैं ऐन उस घर के सामने मौजूद हूं जिस घर के अंदर सास ने अपनी बेटी के साथ मिलकर बहू को कत्ल किया। कत्ल कहना मुनासिब नहीं होगा, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े किए और उन टुकड़ों को इतनी बेदर्दी के साथ किया गया और उसके बाद उसको दो जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर बहा दिया गया। उनको नाले में फेंक दिया गया और ताकि नामो निशान ना मिले। और उसके बाद जो ज़हरा थी, उसकी फैमिली जो है वो जब पूछती थी कि ज़हरा किधर है, तो वो कहती थी ज़हरा अपने आशना के साथ भाग गई है। यानी ये सास ने भी इल्ज़ाम लगाया। एक होता है गुस्सा, ये गुस्से से भी बढ़ के कुछ चीज़ है कि जब मर गई है ज़हरा उसके बाद भी उसको चैन नहीं आया। यहाँ पर नवीद साहब मौजूद हैं जो इसी मोतरा थाने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक़ूए को बगौर देखा भी और सारा कुछ, और अहलियान मोहल्ला के भी बयानात और पुलिस ने जो काम किया वो बड़ा काबिल इस्ताइश है। नवीद साहब, ये किस किस्म का सानिया है, किस किस्म का हादसा है? ये जो है ना, इसकी बहू जो सास है ना, इसने अपने मर्डर किया है अपने बहू का। इनकी वो जेलसमान था, तो वो जो इनका बेटा था ना, वो जो बहू कहती है कि इनको खर्चा नहीं देता था जो सास को, इसलिए इसने ये सारा हुआ किया। उसका एक बेटा भी था, एक छोटा बेटा, जो जी बेटा 2.5 साल का बेटा है। उस वक्त वो भी मौजूद था, उसको ये लेकर दूसरे कमरे में चले गए हैं और इन्होंने ये हुआ किया है। यानी छोटे बेटे पे भी रहम नहीं आया उस नहीं, बिल्कुल नहीं रहा। नहीं, बेटे को तो उन्होंने साइड पे कर दिया है ना, कि ये नहीं कि रुल जाएगा बेचारा, माँ चली जाएगी। बिल्कुल ये नहीं किया। और उसके बाद इन्होंने इसको मुंह भी जलाया है और इसके अच्छा, टुकड़े पहले किए हैं। कत्ल किया, फिर उसके बाद छुरी से ज़िबा किया, ज़िबा करके गर्दन अलग कर लिया। गर्दन अलग कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक वो गुर्दर टाइप था, उसके साथ इन्होंने इसके टुकड़े किए हैं। टुकड़े जो हैं, कुछ भी जो पीस हैं इसके साथ जो हैं इधर फेंके हैं। उसके बाद कुछ जो है पाल वाले के करीब उधर जो फेंके हैं। अच्छा, दो जगहों पे फेंका है। अभी तक मीडिया में सिर्फ एक ही जगह रिपोर्ट हुआ दो है। जगहों पर दो जगह, एक तो वो नाले के अंदर, एक दोनों नाले ही हैं, दोनों नाले गंदे नाले हैं। हाँ। गंदे नाले में दोनों में फेंके। ये कौन कौन से इलाके में फेंके? दो मुख्तलिफ एक जगहों तो पाल वाले के करीब है, उधर फेंके हैं। एक इधर साथ ही है, पैक है, इसमें फेंके हैं। अच्छा सर, इन्होंने जो प्लान बनाया था, उस प्लान को अमल दरामद या परवान चढ़ाने के लिए एक लाहौर से भी शख्स आया। हाँ, लाहौर से भी सुना एक आया था। ठीक है, वो उसका वो भी इनका को एक्यूज है, इनके साथ है। अभी टुकड़े उसने किए हैं। ये हम वाजे कर दें, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें 4 लोग जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं और हमें बताया जा रहा है कि जी जिसकी जो नंदे हैं ये सारी उसमें शामिल हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक नंद है बड़ी, जो यास्मीन है, उसका बेटा है जिसने हेल्प की, और एक वो जो शख्स आया था लाहौर से जो आशना था उनका, और एक जो सुगरा बीबी सास है। ये 4 लोग पुलिस की तफ्तीश में जो है वो गुनाहगार करार पाए हैं। बाकी जो जितनी भी आप वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी बयानात देख रहे हैं, वो गलत है। जाहिर है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया इस सारे मामले को। अच्छा सर, ये घर है, इसमें कोई बेटा इनका नहीं रहता था, बाहर ही थे सारे बेटे? इनका एक ही बेटा है, वो बैरून मुल्क था। वो बैरून मुल्क, एक ही बेटा, इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है, इकलौती बहू इनकी, इकलौती बहू है। और वो भी इनकी भांजी, वो भी इनकी भांजी है, सगी भांजी है। सगी भांजी। तो सर इसका सारे वकूए का क्या 15 पे कॉल आई, उसके बाद आप लोग आए क्या? 15 पर कॉल आई थी। वो जो इसका ना ज़हरा का वालिद है ना, उसने कॉल की थी कि मेरी जो बेटी है ना वो मिल नहीं गई।
इधर वो आए थे, एप्लीकेशन लिखी थी, उसके दूसरे दिन ही उन्होंने, हमें भी डाउट हो गया था, उन्हें भी डाउट हो गया था। पहले इन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जी जी, पहले इनका ना 496 का FIR हुई है, उसके बाद 302 में कन्वर्ट हुआ। इसका कहना था कि ये एक होश उड़ा देने वाला वाकया है। इस हादसे को मामूली हादसा नहीं कहा जा सकता। पहले ये लोग इन लोगों ने FIR करवाई और FIR में गुमशुदगी जाहिर की, और गुमशुदगी जाहिर करने के अलावा ये कहा गया कि वो अपने आशना के साथ भाग गई और सास ने हाथ खड़े कर दिए, नंदों ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन जब पुलिस को शक गुजरा तो उसके बाद शामिल तफ्तीश उन लोगों को किया जो मुत्तसिलीन थे, जो उनके साथ रहते थे, यानी सास है, नंद है, और ये सारा वकूआ जो है वो बाद में सास ने कबूल कर लिया और उसने ये भी बताया कि उसने कैसे टुकड़े किए थे। ये तो चीज़ें आपने सुन ली हैं। ये मनाजिर आप देखें, ये घर है और इसी घर में ये सब कुछ हुआ है। इसी घर में चूल्हे से जलाया गया है, इसी घर में उसका जो सर है वो चूल्हे पे रखा गया ताकि शनाख्त ना हो सके। यही घर है जहाँ पे टुकड़े किए गए ज़ारा कदीर के और उसको टुकड़ों को बोरी में डाला गया है। यही घर है जहाँ पे नई मुड्ढी मंगवाई गई है, जिसको आप कहते हैं कि जिस पे रख के टुकड़े किए गए हैं, बुगदा नया मंगवाया गया है और यहाँ किसी किस्म का कोई रहम नहीं आया। और रंज क्या था, क्यों ये किया? क्योंकि पैसे सिर्फ उसको भेजती थी, भेजे जाते थे। उसका जो बेटा था वो पैसे कदीर जो है वो अपनी बेगम को भेजता था। यही रंज था सर? यस, यही है, सामने में यही आया। हाँ, सामने तफ्तीश में भी यही सामने आया कि उसने इसलिए कत्ल किया। तो सर, एक होता गुस्सा, इस किस्म का पहले कोई मर्डर आपने देखा? मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा, ना ही लाइफ में देखा, ना ही जॉब में देखा इस तरह का। ना ही लाइफ में ना ही जॉब में देखा? नहीं देखा। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि मर्डर करना, उसके बाद टुकड़े टुकड़े कर लेना। मर्डर किया गया, टुकड़े टुकड़े किए गए और उसके बाद जो है वो उसको 2 जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर जो है उसको फेंक दिया गया। ये घर है, ये मोहल्ला है, ये देखिए, ये बिल्कुल एक जगह पे, तंग सी जगह पे इनका घर है और पीछे घर काफ़ी खुला है। ये मनाजिर हैं यहाँ पे और ये देखिए अंदर के मनाजिर ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरामैन ज़रा तरीके से दिखाए। ये वो कमरा है कि जहाँ पर उसके टुकड़े किए गए, ज़हरा के टुकड़े इस कमरे में किए गए और इसी कमरे में उसको गोलियां दी गई, या उसको जब वो नींद में गई तो उसके बाद उसको ज़िबा किया गया और फिर उसके बाद इस सहन में जो है वो उनको लाया गया और फिर यहाँ पर जो चूल्हा है उस चूल्हे पर लगाया गया। उस चूल्हे पर एक हांडी रखी गई और उसके ऊपर जो है वो सर रखा गया और सर को बिल्कुल तरीके से उन्होंने जो वो पकाया ताकि किसी किस्म की कोई शनाख्त ना हो। यानी जो सास थी सुगरा बीबी, उसने अपने घर के इस कमरे के अंदर उसको ज़िबा किया, जिसकी प्लान में शामिल थी उसकी बेटी जो नंद थी, ज़ारा की बड़ी नंद यास्मीन जिसका नाम है, वो इसमें शामिल थी। उसके बाद जब इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर लिए और बोरियों में बंद कर लिए, फिर उसके बाद यास्मीन के बेटे को बुलाया गया, यास्मीन के बेटे को बुलाया गया और उसके बाद फिर 3 बोरों में पैक करके जो रखा गया था उसके बदन के मुख्तलिफ हिस्से, उसको मुख्तलिफ मकामात पर, 2 मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो गंदे नालों में फेंका गया और 3 बोरियां जो हैं वो पुलिस ने बरामद की। उसके बाद पुलिस की तफ्तीश में जो बात सामने आई वो यही घर है कि जिस घर के अंदर ये सारा जो हादसा है, जो सानिया है वो रूनुमा हुआ। यानी उस सास को बिल्कुल रहम नहीं आया, बिल्कुल तरस नहीं आया। ये वो कमरा आप देख रहे हैं कि जिस कमरे के अंदर उसको ज़िबा किया गया। ज़िबा करने के बाद जो है वो यहीं पर उसके टुकड़े किए गए और फिर उसकी जो खोपड़ी थी, उसका जो सर था, उसको चूल्हे पर जलाया